यह श्री दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम दुर्गा माता को प्रणाम करते हैं। नमो नमो दुर्गे, जो सब भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। नमो नमो अम्बे, जो सबके दुख को हर लेती हैं। तुम्हारी ज्योति निरंकार है, जो किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती। यह ज्योति तीनों लोकों में फैलकर सब जगह उजाला करती है। यह प्रारंभिक नमन भक्ति के शांत वातावरण को बनाता है। दुर्गा माता की कृपा से सब मन में शांति मिलती है। भक्त अपने मन को एकाग्र करके माता के स्मरण में लग जाते हैं। अब हम माता के भव्य रूप और उसके तेज का वर्णन सुनते हैं। माता के मुख पर प्रकाश फैलता है, जो सब दिशाओं को प्रकाशमान करता है। उसकी आंखों में प्रचंड तेज है, भौहों में भी विकराल शक्ति छिपी हुई है। माता का यह स्वरूप सबसे अधिक सुहावना लगता है। कोई भी भक्त जब माता के दर्शन करता है, उसे मन में अपरिमित सुख मिलता है। दुनिया की सारी शक्ति को माता ने ही उत्पन्न किया है। इस संसार के पालन के लिए उन्होंने सबको अन्न और धन दिया है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से दर्शन करते हैं, उनके मन का सारा कष्ट दूर हो जाता है। उनके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रहता है। माता के दर्शन से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। यहाँ हम माता के स्वरूप के वर्णन को पूरा करते हैं। अगले खंड में हम माता के विभिन्न अवतारों को जानेंगे। अब हम माता के विभिन्न अवतारों का परिचय सुनते हैं। माता ने अन्नपूर्णा का रूप धरकर इस पूरे जगत का पालन किया है। वे ही आदि सुंदरी बाला है, जो सबका कल्याण करती है। प्रलय के समय जब सब कुछ नाश हो जाता है, वे ही वहां भी मौजूद रहती है। वे शिवशंकर की प्रिय गौरी है, जो दुनिया को शक्ति प्रदान करती है। शिव योगी से लेकर ब्रह्मा विष्णु तक सब नित्य उन्हें ध्यान करते हैं और उनके गुण गाते हैं। फिर माता ने सरस्वती का रूप भी धारण किया है। वे श्री मुनियों को सुबुद्धि देती हैं, उन्हें संकटों से उबारती हैं। उसके बाद माता ने नरसिंही का रूप धरा है। वे खंबे को फाड़कर इस पृथ्वी पर प्रकट हुईं। दैत्य हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को माता की भक्ति के कारण मारने की कोशिश की। माता ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का वध करके उसे स्वर्ग भेज दिया। यहाँ हम 5वें अवतार के परिचय को पूरा करते हैं। अगले खंड में और अवतारों की महिमा सुनेंगे। अब हम आगे के अवतारों और स्थानों में माता की महिमा का वर्णन सुनते हैं। माता ने लक्ष्मी का रूप धरकर जगत में वास किया है। वे श्री नारायण के अंग में समाहित रहकर सबको समृद्धि प्रदान करती है। क्षीर सागर में वे अपना विलास करती है। वे दया का सागर हैं, जो हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। हिंगलाज पर्वत पर माता ही भवानी के रूप में विराजमान है। उनकी महिमा अपरिमित है, कोई भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकता है। मातंगी से लेकर धूमावती तक ये सब माता के ही विभिन्न स्वरूप हैं। भुवनेश्वरी से लेकर बगला तक सब जगह वे भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। श्री भैरव और तारा के रूप में वे पूरे जगत का उद्धार करती हैं। वह भक्तों के सारे सांसारिक दुख नष्ट कर देती है। नगरकोट में माता स्थायी रूप से विराजमान है। तीनों लोकों में उनकी महिमा का डंका बजता रहता है। हर कोई उनकी शक्ति को नमन करता है। हर भक्त उनकी कृपा प्राप्त करता है। यहाँ हम विभिन्न स्थानों में माता की महिमा के वर्णन को पूरा करते हैं। अब हम संसार में फैले अत्याचार और माता की आने वाली कृपा का वृत्तांत सुनते हैं। कई बार पृथ्वी पर दानव राक्षस अत्याचार करने लगते हैं। वे साधु संतों को सताते हैं, भक्तों की पूजा पाठ बंद करवाते हैं। शुंभ और निशुंभ दो बड़े शक्तिशाली दानव थे। उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और निर्दोषों का खून बहाया। उनके साथी रक्तबीज ने भी पूरी पृथ्वी में भय फैला दिया। हर गांव, हर नगर में केवल चीखें और दर्द ही रह गया। फिर महिषासुर नाम का राजा भी अत्यधिक अभिमानी हो गया। उसने घोर पाप किए और पूरी पृथ्वी को अशांत कर दिया। वह देवताओं को भी सताने लगा। उसने सृष्टि के नियम को तोड़ दिया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी उससे तंग आ गए। कोई भी उसके अत्याचार से बच नहीं पा रहा था। सारा संसार भयभीत हो गया। सब जगह केवल अशांति ही फैल गई। सभी प्राणी एक शक्ति की रक्षा की पुकार लगाने लगे। इस अत्याचार के अंत के लिए पूरी सृष्टि प्रतीक्षा करने लगी। सृष्टि की पुकार सुनकर माता दुर्गा राक्षसों के संहार के लिए प्रकट हुई। उन्होंने भयंकर कालिका का रूप धारण किया, जिसमें उनकी शक्ति अपरिमित रूप से प्रकट हुई। वे रणभूमि में उतरी। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र सजे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने शुंभ
और निशुंभ पर प्रहार किया। दोनों दानव अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किए, पर माता की शक्ति के आगे वे टिक नहीं पाए। एक एक करके दोनों दानव मारे गए। फिर रक्तबीज की बारी आई। रक्तबीज का वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से नया योद्धा पैदा होता है। माता ने उसकी चाल को समझ लिया। उन्होंने अपनी त्रिशूल से रक्तबीज का सिर काट दिया और खून को जमीन पर गिरने से पहले ही समाप्त कर दिया। अब केवल महिषासुर ही बचा था, जो पूरी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा था। वह अपनी पूरी सेना के साथ माता पर टूट पड़ा। उसने अपना सबसे घातक प्रहार किया। माता ने अपने अस्त्र से उसका प्रहार रोक दिया। फिर एक ही प्रहार में महिषासुर का संहार कर दिया। सभी दुरात्मा नष्ट हो गए। रणभूमि में फिर से शांति फैल गई। माता ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को अत्याचार के बोझ से मुक्त कर दिया। सभी प्राणियों ने माता की जय जयकार की। सब जगह खुशी फैल गई। यह सिर्फ एक बार की कहानी नहीं, यह माता दुर्गा का सदा का नियम है। जब कभी साधु, संतों और भक्तों पर घोर संकट आता है, जब दुरात्मा उनको सताने लगते हैं, उनका धर्म और विश्वास खतरे में पड़ता है, तब माता दुर्गा तुरंत प्रकट होती हैं। वे भक्तों की रक्षा के लिए सामने आती हैं। वे संकट को जड़ से समाप्त करती हैं, दुरात्माओं का नाश करती हैं। उनकी इस कृपा से भक्त फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। उनका संकट दूर हो जाता है। आभापुरी और बासव लोक में भी कई बार ऐसा हुआ। जब वहां के भक्तों पर संकट आया, माता ने तुरंत सहायता की। उनकी महिमा के कारण वहां फिर से शांति और आनंद फैल गया। किसी भी प्रकार का दुहक वहां नहीं रहा। सभी प्राणी सुख से रहने लगे। जो भक्त प्रेम और भक्ति के साथ माता दुर्गा का यश गाते हैं, उनके जीवन में दुख और दारिद्र्य कभी पास नहीं आते हैं। वे सदा सुख से जीते हैं। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो भक्त अपने मन को एकाग्र करके माता का ध्यान करते हैं, उनको जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं। योगी, देवता और मुनि सब माता की महिमा का गुण गाते हैं। वे कहते हैं कि माता की शक्ति के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी साधक अपने साधना में सफल नहीं हो सकता है, अगर माता की कृपा उसके साथ नहीं है। एक बार शंकराचार्य ने कठिन तप किया। उन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया, अपने मन को वश में कर लिया। वे दिन रात शंकर का ही ध्यान करते रहे, कभी माता दुर्गा का स्मरण नहीं किया। उन्होंने शक्ति रूप का मर्म नहीं समझा। वे बिना शक्ति के साधना करते रहे। जब उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माता दुर्गा की शरण ली, उनकी महिमा का गुण गाया। वे बार बार जय जय जगदम्ब भवानी कहकर प्रार्थना की। माता दुर्गा तुरंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शंकराचार्य को शक्ति प्रदान की। उन्होंने बिना देरी के अपनी कृपा प्रदान की। साधक को सिद्धि प्राप्त हुई। इसी प्रकार आज भक्त देवीदास माता दुर्गा की शरण में आए हैं। वे स्वयं को माता का ही मानकर कृपा की याचना कर रहे हैं। उनके चारों ओर घोर कष्ट घेरे हुए हैं। दुहकों का भार उनको दबा रहा है। वे अकेले ही इसे सह रहे हैं। माता के अलावा कौन है जो उनके इस दुहक को हरा सकता है? कोई दूसरा सहारा नहीं है, कोई दूसरा रक्षक नहीं है। आशा और तृष्णा दोनों मिलकर उनको लगातार सता रही हैं, मन को अशांत किए हुए हैं, चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। मूर्ख शत्रु मोह के जाल में फंसाकर उनको डरा रहे हैं। वे हर ओर से घेरे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। महारानी दुर्गा, आप ही मेरे शत्रु का नाश करिए। मैं एकचित्त होकर आपका ही स्मरण कर रहा हूँ, आपकी ही शरण में आया हूँ। हे दयालु माता, आप मुझ पर कृपा करिए। मुझे जद्दी और सिद्धि देकर आप मुझे निहाल करिए। जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक आपकी कृपा का फल मुझे मिले। मैं सदा आपके यश का गुण गाता रहूंगा, आपका नाम लेता रहूंगा। जगदम्ब भवानी, आप अपनी कृपा से मेरे सभी दुख हर लीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। अब श्री दुर्गा चालीसा का फल सुनो। जो कोई भी इस श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, वह इसका गायन करता है, उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह संसार में सुख से रहता है। अंत में वह परम पद को प्राप्त करता है, मोक्ष को पाता है। जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाकर वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। देवीदास स्वयं को माता का शरणागत मानते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपका ही दास हूँ, आपकी शरण में हूँ।
हे जगदम्ब भवानी, आप मुझ पर और सभी भक्तों पर कृपा करिए। आप सभी के दुख हरिए, सभी को सुख दीजिए। इस प्रकार यह श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण होता है। यह माता दुर्गा की महिमा का अमृत है। यह भक्तों के लिए सुख और मुक्ति का मार्ग है। जो भी इसे विश्वास के साथ पढ़ता है वह सब कुछ पा लेता है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसकी सारी बाधाएं टूट जाती हैं। माता दुर्गा उसके साथ सदा रहती है। वह हर काम में सफल होता है। चलिए हम सब मिलकर माता दुर्गा का जय घोष करते हैं। जय माता दी, जय दुर्गा माता, जय जगदम्ब भवानी, माता दुर्गा की जय। सभी भक्तों को माता की कृपा प्राप्त हो, सभी के दुख दूर हो।